करते हैं। मैम स्क्रीन ऑन करने का, शेयर करने का ऑप्शन कर दें। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ जी, गाउट जिसको लेके हमारे है कि गाउट यूरिक एसिड जो बढ़ता है, उसकी डिजीज का जो नाम है वो है हमारे पास गाउट। गाउट क्या है और यूरिक एसिड किस तरीके से बढ़ता है, इसकी बात करते हैं हम। गाउट जो कंडीशन है उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरिसीमिया के हमारे ब्लड में, यूरिसीमिया का मतलब है कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाए। हाइपर मतलब ज्यादा हाई हो जाए। और यूरिक एसिड जब ब्लड में हाई होगा तो हमारे जो यूरिक एसिड एसिड में हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में होता है, लेकिन इतनी अमाउंट में होता है जो अफोर्डेबल है। और जो दूसरी अमाउंट है वो उसमें क्या है कि वो रिलीज हो जाता है, वेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो बॉडी जो है यूरिक एसिड खुद भी बनाती है और ये हमारी डाइट से लेती भी है। हमारी डाइट से लेती है प्यूरिन की फॉर्म में। प्यूरिन के फॉर्म में आता है और प्यूरिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। ठीक है, अब हमारी डाइट में अब हम बात करेंगे कि डाइट में किस किस डाइट से यूरिक एसिड आ रहा है जो कि कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं पेन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। ये कह लो कि दर्दें होती हैं बॉडी में, हर किसी को अलग सिम्टम्स आ रहे होते हैं। किसी की फुल बॉडी पेन कर रही होती है, किसी की टांगों में दर्द होते हैं, किसी के जॉइंट्स, स्पेसिफिक जॉइंट्स, पाँव के जॉइंट्स, नी के जॉइंट्स, एंकल्स, हाथों के जॉइंट्स, जितने भी नकल्स हैं हाथों पे, उंगलियों पे, फिंगर्स पे, उन सब में पेन होना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन बहुत हो जाती है, पाँव भारी भारी। असल में पाँवों से रिलेट ज्यादा इसलिए किया जाता है, ग्रेविटी की वजह से दर्द, जो दर्दें स्टार्ट होती हैं वो ज्यादा पाँव में होती हैं और पाँव के भी नीचे वाले हिस्से में ज्यादा दर्दें स्टार्ट होती हैं, जो कि इसके सिम्टम्स में देखा गया है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा सूज जाता है, रेड हो जाते हैं, हीट निकल रही होती है पाँवों से। ठीक है, तो हर किसी को डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। अभी रिसेंटली मुझे हुआ तो मुझे ज्यादा इस चीज के बारे में रिसर्च की, ज्यादा पता चला कि किस तरह होता है सिम्टम्स। जाहिर बात है जो मेरे सिम्टम्स होंगे उससे डिफरेंट किसी और के सिम्टम्स होंगे। मुझे ज्यादा पेन हो रहा है पाँव के नीचे तो किसी के एंकल्स में बहुत ज्यादा होता है। इस तरह है। अब इसकी कॉज क्या होती है यूरिक एसिड की, क्यों बढ़ रहा है ये? और पहले देखा जाता था कि मुझे भी हुआ तो मेरे जहन में यही था कि मर्दों में ज्यादा होता है। पहले ये इसी तरह था कि मर्दों में इसका लेवल हाई हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। लेकिन आजकल फीमेल में भी ये बहुत ज्यादा देखा गया इशू है, फीमेल में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें हमारी डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ये सारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला कोज जो है वो हम पहले जो देखते थे वो हाई प्यूरिन डाइट है, कि हम मीट, रेड मीट जो है, हमारे पास बीफ है, मटन है, सी फूड्स हैं, ये जब हम लेते थे तो हमें पता चलता था कि हमारा यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जो अब न्यू रिसर्च है, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी। ओके, जो अब न्यू रिसर्च है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम न्यू रिसर्च की बात करेंगे कि ये किस तरह है। जैसे अब हमारा बकरा ईद भी थी, गोश्त भी खाया और सारा कुछ, तो हम उसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है, दूसरी वजह जो आ रही है वो फिजिकल इनएक्टिविटी है। फिजिकल इनएक्टिविटी के हमारा ज्यादातर काम, सहूलियात इतनी है कि बैठ के हो जाता है। ठीक है, बैठे बैठे हमारा हर काम हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, पढ़ाई है, हर काम में हमारा बैठे बैठे हो रहा है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ट्रैवलिंग देख लो, हर चीज में हमारे पास रेस्ट बहुत ज्यादा है। तो दूसरी वजह ये है। तीसरी बड़ी वजह किडनी का प्रॉपर वर्क ना करना। किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, यूरिक एसिड को वेस्ट नहीं करेगी, फिल्टर नहीं करेगी। जब ब्लड से वो फिल्टर नहीं होगा तो वो ब्लड में रह जाएगा और ब्लड से वो चला जाएगा हमारे बॉडी के जॉइंट्स में, और जॉइंट्स में इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि इन्फ्लेमेशन करेंगे और फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि डिहाइड्रेटेड बॉडी। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में होगी
हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम से कम करेंगे। एक तो डिहाइड्रेशन है, दूसरा इसमें जो है वो है हाइपोक्सिया, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी और हाइपोक्सिया बॉडी में ऑक्सीजन की कमी। मतलब हम वो एक्सरसाइज करें जिसमें हमारा सांस जो है वो कम, बहुत ज्यादा चढ़ना स्टार्ट हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमने वो एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी। हमने इसमें जो एक्सरसाइज करनी होती है वो एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा सांस बिल्कुल भी ना चढ़े। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से किस तरह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है? डिहाइड्रेशन हो रही है, उससे हमारी बॉडी में सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब सोडियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारी बॉडी में एक एंजाइम है फ्रक्टोज काइनेज, इसको स्टिमुलेट कर देगा। जब ये स्टिमुलेट होगा, इसके स्टिमुलेट होने की वजह से जितना भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज किन किन चीजों में होता है? ये जो हम चीनी, शुगर, शुगर की जितनी भी चीजें हम लेते हैं उन सब में हमारे पास फ्रक्टोज होता है। और अगर हम ग्लूकोज वाली चीजें ले रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रही है, और वो फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड में। ठीक है, तो अब देखा ये गया है कि हम कहते थे कि हम सिर्फ प्यूरिन डाइट छोड़ देंगे, रेड मीट छोड़ देंगे तो हमारा जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, हम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेंगे तो हमारा कन्वर्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर यूरिक एसिड जो है वो फ्रक्टोज के यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से हो रहा है। जो हम डाइट में फ्रक्टोज ज्यादा ले रहे हैं, हम मीठा ज्यादा खा रहे हैं, हम स्वीट ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हैं। अब जैसे ईद थी, सबने ड्रिंक्स पी होंगी, कहीं भी मेहमान बन के गए या कोई भी आया, हमारे घरों में ड्रिंक्स चल रही हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके अलावा मीठा जितना भी हम खा रहे हैं उसमें फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आगे हम बात करेंगे कितना परसेंट यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है बॉडी में। ठीक है, तो जो मेन सोर्स देखी गई है वो फ्रक्टोज है, सेकंड नंबर पे किसी हद तक प्यूरिन भी है। ठीक है, रेड मीट से जो आ रहा है वो भी है, और तीसरी वजह अल्कोहल है। अल्कोहल तो देखा जाए तो हम लोगों के फैमिलीज में जो लाइफस्टाइल है इसमें नहीं है, पाकिस्तान में तो 70% जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है वो खुद बना रही है बॉडी। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो डेड हो रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, तो उससे 70% यूरिक एसिड हमारी बॉडी खुद बना रही है। अब 30% जो है वो हमारी डाइट से यूरिक एसिड आ रहा है, जिसको हमने कंट्रोल करना है। अब हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मेन रोल जो है यूरिक एसिड के बढ़ने का, जिन जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिनका ये क्या कहते हैं, स्टमक सही से काम नहीं कर रहा, कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, उनको ज्यादा हो सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से ज्यादा हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज का मसला है, शुगर है, उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये होने के, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ग्लूकोज सही से कन्वर्ट होके बॉडी में नहीं जाएगा तो वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, और फ्रक्टोज जो है, जो मैंने अभी बात की कि वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है कि इसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, और मोटापे की वजह से यूरिक एसिड भी हो रहा है। जिनको मोटापा है उनको यूरिक एसिड का मसला ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज और जो फैट सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, और जो फैट सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? यूरिक एसिड में। तो देखा ये गया है कि मोटापा जिन लोगों को होता है उनको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यूरिक एसिड होने के। तो हमने सबसे पहले अपने मोटापा को भी देखना है कि अगर हम मोटे हो रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि हमें यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ज्यादा होता है, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है उनको भी। और दूसरा, इसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज भी हो रही है। अल्जाइमर डिजीज है भूलने की बीमारी, यादाश्त, ठीक है, दिमाग की बीमारी, ये भी स्टार्ट हो रही है यूरिक एसिड की वजह से, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये लेके चल रहा है इन सब डिजीज को। अब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो फैटी लीवर है, हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो नींद भी प्रॉपर नहीं आती, स्लीप भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है हमारी। स्लीप कम होगी तो हमारे जो जितने
जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि लिविंग माइक्रोब्स हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी चेंज होने की वजह से डिफरेंट डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, सोजन जगह जगह पे, ऑटो इम्यून डिजीज, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? यूरिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स में जाके क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और फिर वो दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड जो है, जब हाई फ्रुक्टोज और हाई ग्लूकोज डाइट हम लेंगे तो वो डेफिनेटली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिक एसिड में। अब हमने देखना है कि हाई फ्रुक्टोज डाइट कौन सी है। सारी जो मैंने अभी बताई है, स्वीट ड्रिंक्स, मीठा, कार्ब्स डाइट, क्योंकि ग्लूकोज भी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि जब हम रमजान में रोजा रखते हैं तो रोजे का अफ्तार का टाइम आ जाता है, लेकिन हमें यूरिन तब तक भी आ रहा होता है। वो किस तरह आ रहा होता है? हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर हुई हुई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर में, और फिर वो वाटर हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कन्वर्ट वाटर का इसके साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है। जब हम पानी नहीं पियेंगे, डिहाइड्रेशन होगी, तो ये फौरन से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जो है कीटो डाइट हम स्टार्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड में अक्सर लोग कहते हैं कीटो डाइट नहीं कर सकते, हम कीटो डाइट इसमें कर सकते हैं। कीटो डाइट में क्या होता है कि हम 8 घंटे जो है वो हम खा सकते हैं, ठीक है, और जो बाकी के 16 घंटे हैं वो हमने भूखा रहना होता है, सिर्फ पानी पानी पी सकते हैं और ग्रीन टी वगैरह ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम खा पी नहीं सकते। इसमें कीटो डाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद हम एरोबिक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमने बहुत करनी है और एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें हमें सांस ना चढ़े, सांस की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना हो। अब हम देखते हैं कि यूरिक एसिड 70% जब बॉडी में खुद बन रहा है, बाकी का 30% कहाँ से आ रहा है? 15 to 20% जो यूरिक एसिड है वो हमारे फ्रक्टोज और ग्लूकोज से आ रहा है। तो क्या पता चला, हमने कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट जो है उसको कम से कम करना है। और 10%, 10 to 15% सिर्फ अल्कोहल और मीट और फिश से आ रहा है। मीट कौन सा? रेड मीट, बीफ, मटन, और दूसरा फिश, इससे आ रहा है। 10 to 15%, मतलब सबसे कम अमाउंट में जो है वो हमारा मीट से आ रहा है। अब हमारी क्या थी, ये अब न्यू रिसर्च है। पुरानी रिसर्च यही थी कि जैसे ही पता चला यूरिक एसिड है, जो मर्जी खाओ लेकिन क्या छोड़ दो, हम छोड़ देते थे मीट को, मटन बीफ बिल्कुल नहीं खाना। जबकि इधर से बहुत कम आ रहा है हमारा यूरिक एसिड, जो बढ़ रहा है सबसे ज्यादा स्वीट ड्रिंक से बढ़ रहा है। तो हमने उसको खत्म करना है, अपनी डाइट से उसको कम करना है, रिफाइंड शुगर को खत्म करना है, जो भी रिफाइंड शुगर से बनी हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इस इंक्रीज के चांसेस किस किस में हो सकते हैं। ये अभी हमने अभी देखा है कि डायबिटीज पेशेंट को, किडनी जिनकी वर्क नहीं करी उन सबको बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू यूरिक एसिड की क्या है। ठीक है, जो लैब वैल्यूज दी होती है जिसको देख के हमें पता चलता है कि हमारा नॉर्मल है या नहीं, वो दी होती है 3.5 to 7 mg/dl। लेकिन ये वैल्यूज अब गलत आ रही हैं कि ये वैल्यूज ठीक नहीं है। 7 जो है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे आके यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जबकि जो यूरिक एसिड का लेवल है, दर्दें स्टार्ट हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो 4 से स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स में तो देखो तो 3.8 से अबव हो गया, 4 के करीब हो गया, 4 पॉइंट समथिंग, तो ये यूरिक एसिड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मेरे अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ, फिर मुझे पता चला इसका सारी डिटेल्स, फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। ये मेरा जो यूरिक एसिड बढ़ा तो मेरी वैल्यू आ रही थी 5.2, जबकि नॉर्मल वैल्यू तो 7 तक है। तो मैंने कहा मुझे इतना दर्द क्यों है, मेरे पाँवों में दर्द, एंकल्स में दर्द, का दर्द मुझे इतने हैं, और जब मैंने वैल्यू देखी लैब वैल्यू वो इतनी कम थी। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, देखा तो इसकी जो वैल्यूज नॉर्मल, जो अब न्यू वैल्यूज आई हैं, लैब वैल्यूज अभी चेंज नहीं हुई, जो न्यू वैल्यूज आई हैं वो 4 to 5.5। 4 पे आ गया आपका तो आप एहतियात शुरू कर दें, अपनी डाइट को मैनेज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपका 4 से अबव हो रहा है तो ये आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है।
ठीक है, और 5.5 तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ये। बस 5.5 तक तो बहुत दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं, और इनकी नॉर्मल वैल्यू 7 तक दी होती हैं, जबकि वो गलत है। जो अब न्यू रिसर्च आई है उसमें 4 to 5.5 तक ही है नॉर्मल वैल्यूज। दूसरा, अगर हम इसको डाइट से मैनेज कर भी लेते हैं, तो ऐसे नहीं है हमने डाइट से मैनेज कर लिया तो एकदम से इसके, हाँ, किसी हद तक कम हो जाएंगी दर्दें, बहुत कम हो जाएगा दर्द वगैरह अगर हमने इसको मैनेज कर लिया, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, मेरा बहुत ज्यादा एकदम से 20 दिनों में मैंने इसको मैनेज किया, 20 दिनों में मेरा काफी हद तक कम हो गया, ठीक हो गया। लेकिन दर्द जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं होता, कहीं ना कहीं आपका हो रहा होता है। कितना, मेरे साथ तो जो एक्सपीरियंस हुआ वो ऐसे था कि सुबह के टाइम जब सो के उठो तो पाँव जमीन पे नहीं रखा जा रहा, दर्द बहुत ज्यादा है पाँव के नीचे वाले हिस्से में। इसी तरह और भी बहुत से मैंने पेशेंट्स को भी देखा जिनके उन्होंने कहा हमने वैल्यूज करवाई हैं, दोबारा से रिपोर्ट करवाई है, हमारा 3.8 आया है, तो दर्द लेकिन अभी भी है। दर्द इसलिए है कि वो ब्लड से तो खत्म हो जाता है, यूरिक एसिड ब्लड वैल्यू 3.8 आ गई, लेकिन वो हमारे मसल्स में चला जाता है। मसल्स में जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली दर्दें होंगी अभी। तो इसको अभी 4 to 5 मंथ लगेंगे बिल्कुल सेट होने में, हमारे मसल से भी निकलने में इसको अभी टाइम लगेगा। बेशक हमने अपनी डाइट से इसकी वैल्यूज को ब्लड से नॉर्मल कर लिया, लेकिन इसकी दर्दें अभी, हाँ, किसी हद तक कम हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। मेरा माशाल्लाह अब ईद से 1 महीने पहले हुआ था, तो ईद के बाद से मैंने प्रॉपर जो बना घर में, जो भी मीट की चीज बनी है मैंने वो खाई है, लेकिन मैंने अपने लाइफस्टाइल को सेट किया, अपनी डाइट को उसके साथ मैनेज किया कि मैं ये चीज खा रही हूँ तो मैंने इसको किस तरह करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अब ईद के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही दर्द है, क्योंकि मैंने इसको सही तरीके से मैनेज किया है। ठीक है, तो होगा, कम हो जाएगा दर्द, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा इसके दर्दों को खत्म होने में, क्योंकि हमारे मसल्स तक चला जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको डाइटरी गाइडलाइन की बात करती हूँ कि क्या क्या चीजें हमने बिल्कुल छोड़नी है। हमने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर की, जैसे अब ईद का सीजन है, सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ ले रहे होंगे, तो आपने इसको बिल्कुल ही अपने डाइट से खत्म कर देना, नहीं लेनी। ठीक है, और शुगर वाली जितनी भी चीजें हैं, जिस तरह के एक डायबिटिक पेशेंट इससे दूर भागता है कि ये लेंगे और शुगर फौरन से हाई हो जाएगी, यही समझ लें कि आप ये लेंगे आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, तो आपने नहीं लेनी। उसके बाद हमारे पास रेड मीट आ जाता है कि रेड मीट बिल्कुल छोड़ने नहीं, रेड मीट आप ले सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम डेली, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना। ठीक है, अब जैसे बकरा ईद है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईद रखी है, ये तो हम इसकी नेमतों का मजाक भी नहीं कर सकते कि हम इसको बिल्कुल छोड़ दें जी, ईद पे बकरे का गोश्त है या बड़े का गोश्त है हम उसको बिल्कुल खत्म कर दें। तो हाँ, हमने एहतियात जरूर करनी है, हम अगर गोश्त खा रहे हैं, मैंने एक दिन भी, अब जैसे ईद के सीजन में कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है, अब कोई स्पेशल मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया, जो चीज बनी है घर में ईद के सीजन में मैंने वही खाई है, जबकि मुझे पता था मेरा यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको इस तरह मैनेज किया है, साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, तो ये बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ उसकी वजह से। अब रेड में 200 ग्राम डेली आप ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप ले सकते हैं। उसके अलावा सी फूड आप नहीं ले सकते, जो छोटी मछली होती है, मछली वाली फूड जितनी भी हैं, फिश वगैरह, वो आपने नहीं लेनी। ग्रीन वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, तो हमें कहा जाता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा लें। अब उसमें क्या होता है, पत्तों वाली सब्जियां भी होती हैं और बगैर पत्तों वाली भी। अस्मा, आप महनाज को और सुरैया को म्यूट कर दें साथ, उनके जोर से क्लिक कीजिएगा तो इनका म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। और आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है। आई थिंक नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। माशाल्लाह,
इल्म कितनी बड़ी नेमत है। अस्मा को यूरिक एसिड के बारे में प्रॉपर इल्म है माशाल्लाह, डाइटिशियन है वो खुद। तो उन्होंने जो है वो ईद को एंजॉय किया और अच्छे से टाइम गुजारा माशाल्लाह। जबकि हमें जिन्हें इल्म नहीं है, खासतौर पे मैं यूरिक एसिड की पेशेंट अभी बनी और ईद को एंजॉय नहीं कर सकी, क्योंकि जब भी गोश्त खाया तो साथ में हर घर में क्या नाम है बोतलें भी रखी होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी बोतल भी पी ली। एहतियात तो की वैसे अपने लिहाज से, लेकिन पक्का एहतियात एक कहते हैं वो गोश्त का एहतियात तो किया, लेकिन मीठे का एहतियात उस तरह नहीं कर सके कि जाहिर है खीर बनाई और डिफरेंट चीजें बनाई मीठे से, तो वो सब चीजें खाई। तो हो सकता है अगर वो ना खाती मीठा में तो जो गोश्त खाने की एक फितरी ख्वाहिश है ईद के मौके पर, तो वो मैं ले सकती। तो इल्म जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, इल्म बहुत बड़ी नेमत है। हीरा, इल्म नाफिस अल्लाह मैम हम हीरा, सब क्या ये फरमाए। ऑन कर दें स्क्रीन। अच्छा, मेरा ख्याल सॉरी मेरा नेट चला गया था तो थोड़ी सी मेरा प्रॉब्लम हो ख्याल है गई। कि दोबारा लिंक आपको मैं भेजूं, क्योंकि ये 6 मिनट में खत्म हो जाएगी। स्क्रीन ऑन, स्क्रीन के लिए ऑप्शन दे दें मुझे। जी जी, दे दिया मैंने आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे। हम पत्ते वाली सब्जियां छोड़ देंगे, उसके अलावा बैंगन, तोरी, जो भी चीज हमारी सीजनल है, जो पत्ते वाली सब्जियां नहीं है, वो हम खा सकते हैं। प्लान प्रोटीन मतलब अब हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन भी जरूरी है, जो कि हम एक अमाउंट में बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हम उसको किस सोर्स से लेंगे, हमने कोशिश करना है कि हम